ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है विविध गणित और इसमें चैप्टर नंबर चल रहा है फॉर वृक्ष। वृक्ष क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। एक ग्राफ होता है जिसमें न तो क्या होती है लूप होती है, नहीं क्या होती है समांतर कोरे होती है, नहीं क्या होती है वहां पर संबंध परिबंध नहीं होती। क्या नहीं होते? परिबंध। मतलब नहीं तो क्या हो लोप हो और नहीं क्या हो समांतर कोरे, समांतर कोरे और क्या नहीं हो, और क्या नहीं हो परिबंध नहीं हो। तो इस प्रकार के ग्राफ को हमने क्या कहा? वृक्ष का। वृक्ष क्या है? एक प्रकार का ग्राफ ही है, कोई सामान्य कोई चीज है नहीं इसमें। अब ध्यान से देखना, कोई सामान्य शब्द है ये क्या है? एक प्रकार का ग्राफ ही है। किस प्रकार का ग्राफ है? यदि ग्राफ में क्या हो ना तो लूप हो, न समांतर कोरे हो और नहीं क्या हो परिबंध हो, तो इस प्रकार के ग्राफ को क्या बोलेंगे? वृक्ष बोलेंगे। तो ये परिमेय ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिमेय ध्यान से देखना। यदि जी क्या है? एक अचक्रीय ग्राफ है। जी क्या है सर? एक अचक्रीय ग्राफ है। यहाँ अचक्रीय ग्राफ को समझते हैं। अचक्रीय का मतलब क्या होता है? अचक्रीय का मतलब होता है चक्रीय नहीं होता है, चक्कर नहीं बनता है। जैसे मैं यहाँ पर चक्कर बना के बताता हूं, V1 और V2 और V3 और V4 V4 और ये बन गया वापस में। तो ये तो क्या बन गया? एक चक्कर बन गया, मतलब परिबंध बन गया। चक्कर एच, चक्कर का मतलब होता है परिबंध, परिबंध बन गया। अगर ये ग्राफ इस प्रकार से हो V1 V2 V3 V4 या इस प्रकार से, तो क्या इसमें चक्कर बन रहा है? क्या चक्कर बनने का मतलब है जिस स्थान से चलना प्रारंभ किया और उसी स्थान पर वापस आप पुनः पूछ गए, तब क्या बन जाएगा? एक चक्कर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर शब्द दे रखा है अचक्रीय, मतलब आप जिस रास्ते से चलते हो वापस वही उस पॉइंट पर वापस से नहीं आओगे, उस पॉइंट पर वापस नहीं आओगे। अचक्रीय का मतलब होता है परिबद्ध नहीं बनता। इसमें क्या नहीं बनता है? परिबद्ध नहीं बनता है ग्राफ जी में। आगे देखें, जिसमें कितने शीर्ष है सर? n शीर्ष है। जो ये ग्राफ है इसमें कितने शीर्ष है सर? n शीर्ष है। कितने शीर्ष है? n शीर्ष है। और तथा इस ग्राफ में क्या और तथा तथा और इस ग्राफ में और क्या है सर? और इस ग्राफ में के संबंध घटक है। क्या है? के संबंध घटक का मतलब क्या है? इस चीज को हम समझते हैं। ये तो आपको पता है कि एन शीर्ष का मतलब क्या है, लेकिन यहाँ पर नया शब्द है के संबंध घटक क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। ग्राफ में ग्राफ जी है वो कैसा है? अचक्रीय है। तो अचक्रीय जो ग्राफ है इसमें क्या है? के संबंध घटक है, इसको समझते हैं। सबसे मैं पहले बात करूं, जैसे हमारे पास कोई ग्राफ जी है। क्या है? कोई ग्राफ जी है और इस ग्राफ में कितने घटक मान लेता हूं? 2 घटक मान लेता हूं। कितने मान लेता हूं? 2 घटक मान लेता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो ग्राफ है वो G1 से मिलकर बना हुआ है और G2 से मिलकर बना हुआ है, और इसमें N1 शीर्ष है और इसमें कितने है? N2 शीर्ष है। इसका मतलब ये है। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो G है वो कितने घटक से मिलकर बना हुआ है सर? 3 घटक से मिलकर बना हुआ है। कितने घटक से मिलकर बना हुआ? 3 घटक से मिलकर बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है जो G है वो G1 और G2 और G3 से मिलकर बना हुआ है। तो G1 में कितने शीर्ष होंगे सर? N1 शीर्ष होंगे। और G2 में कितने शीर्ष होंगे सर? N2 होंगे। और G3 में कितने शीर्ष होंगे सर? N3 शीर्ष होंगे। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो G है वो कितने घटक से मिलकर बना हुआ है? 4 घटक से मिलकर बना हुआ है। कितने घटक से मिलकर बना हुआ है सर? 4 घटक से मिलकर बना हुआ है। सर इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है G1 जो ग्राफ है वो G1 G2 और G3 और G4 से मिलकर बना हुआ है। और इसमें G1 में कितने शीर्ष है सर? N1 शीर्ष है। G2 में सर कितने शीर्ष है? N2 शीर्ष है। G3 में सर कितने शीर्ष है? N3 शीर्ष है। और G4 में कितने शीर्ष है सर? N4 शीर्ष है। अब हम किसकी बात कर लेते हैं? के घटक की बात कर लेते हैं। के घटक का मतलब क्या है? यहाँ पर के घटक का मतलब है क्या है? इसी प्रकार से मैं बात करता हूं। इसमें के घटक का मतलब है जैसे जी के घटक से मिलकर बना हुआ है। कितने घटक से मिलकर बना हुआ है? के घटक से मिलकर बना हुआ है। जैसे जो जी है वो G1 G2 G3 G4 डैश 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 कहां तक बना हुआ सर? जी के तक है। जी के तक मिलकर बना हुआ। और G1 में कितने शीर्ष है सर? N1 शीर्ष है। G2 में सर कितने शीर्ष है सर? G1 में N1 शीर्ष है सर। G2 में N2 शीर्ष है। और G
3 में कितने शीर्ष है? n3 शीर्ष है। और g पावर में सर कितने शीर्ष है? n पावर शीर्ष है। और डैश 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 g के में सर कितने शीर्ष है? n के शीर्ष है। अगर इन सभी का हम योग करें तो क्या मिलेगा? n शीर्ष मिलेगा। ये हमें ग्राफ में दे रखा है, ये n शीर्ष, इन सभी का योग हम कहां दे रखा है? जिसमें n शीर्ष, ये रहा, ये n शीर्ष का मतलब ये, यहां पर n शीर्ष का मतलब है n1 n2 n3 n4 और डैश डैश n के क्या मिल रहा है? n शीर्ष से मिल रहा है। और इसमें कोरे कितनी होगी? सर के कोरे होगी। सभी ग्राफों की जो कोरे होगी वो कितनी होगी? के होगी। अब ध्यान से सुनना। अब इसमें सॉल्यूशन में आप लिखना, ये तो क्या हो गया? आपकी प्रमेय हो गया। अब इसमें सॉल्यूशन में आपको लिखना है, माना जी क्या है? अचक्रीय ग्राफ। अचक्रीय का मतलब जानते हो? चक्कर नहीं बनना चाहिए, मतलब परिबंध नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं बनना चाहिए? सर परिबंध नहीं बनना चाहिए। परिबंध नहीं बनने का मतलब है इसमें जिस स्थान से चलना प्रारंभ किया वापस उसी स्थान पर नहीं आना चाहिए। ये कहना। माना जी क्या है? एक अचक्रीय ग्राफ है जिसमें क्या शीर्ष है? n शीर्ष है। सर n शीर्ष का मतलब है, n शीर्ष का मतलब है n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस डैश डैश n के टोटल कितने शीर्ष हो गए? सर n शीर्ष हो गए। तथा के संबंध घटक से, तथा के संबंध घटक है, जैसे के संबंध मतलब जी है वो g1 g2 g3 g4 डैश डैश g के तक मिलकर बना हुआ होता है। इसका मतलब ये। अब आगे ध्यान से देखना, आगे ध्यान से देखना। जी अचक्रीय, जी कैसा? अचक्रीय है, तब G1 G2 डैश 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 कहां तक है? G के तक है। बी अचक्रीय होंगे ये सारे। अगर G कैसा है, अगर ये G कैसा है? अचक्रीय। कैसा है? अचक्रीय है। तो बाकी के जो सारे होंगे, ये सारे कैसे होंगे? सर ये भी अचक्रीय होंगे। कैसे होंगे? अचक्रीय ग्राफ होंगे सारे के सारे। अगर अचक्रीय ग्राफ है तथा G1 G2 G3 कहां तक है? G के तक क्या है? सभी क्या है? वृक्ष है। सभी क्या है? वृक्ष है। वृक्ष का मतलब होता है ऐसा ग्राफ जिसमें न तो क्या हो? लूप हो, नहीं क्या हो? समांतर कोरे हो, और नहीं क्या हो? परिबंध हो। परिबंध का मतलब आप जानते हो, अचक्रीय मतलब उसमें चक्कर नहीं बनना चाहिए। ये माना यदि आयव्य घटक में शीर्षों की संख्या, आयव्य घटक की बात करते हैं। किसकी घटक करते हैं? आयव्य घटक का मतलब क्या है? यहां पर आई का मतलब है एक से लेके कहां तक जाना है? के तक जाना है। आई का मतलब है यहां पर 1 से लेके आपको कहां जाना है? 1 से लेके आपको कहां तक दे रखा है? के तक दे रखा है। तो इसी प्रकार से n इसका n1 हो जाएगा, और इसका n2 हो जाएगा, और सर इसका n3 हो जाएगा, और इसका क्या होगा? nk होगा। क्या होगा सर? nk होगा। आगे ध्यान से देखो। इसी प्रकार से मैंने लिखा शीर्षों की संख्या n1 प्लस n2 प्लस n3 डैश डैश कहां तक जाना है? n के। और इनका जो योग आएगा वो कहां किसके बराबर आएगा? टोटल जो शीर्ष होंगे वो जी में जो टोटल जो शीर्ष होंगे वो कितने हैं? n शीर्ष। आगे ध्यान से, ये जो लाइन लिखाई है मैंने, ये मैंने लाइन लिखी हुई है, ये लाइन हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 4 में सेकंड वीडियो। इस चैप्टर के सेकंड वीडियो में ये चीज मैंने क्या करी है? प्रूव की है। इसमें आपको किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इसमें आपका क्या नहीं होना चाहिए? किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अगर आपके इसमें किंतु परंतु है तो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर सेकंड देखो, लेक्चर नंबर आप सेकंड देखो, उसमें ये आपको पॉइंट मिल जाए। तो क्या लिखा हुआ है? हम जानते हैं कि n शिशु पर प्रत्येक वर्ष के अंदर n-1 कोरे होती है। n-1 कोरे होती है। तो कुल कोरों की संख्या, कुल कोरों की संख्या यहां पर देखो, n1 के स्थान पर क्या रख देंगे? n1 के स्थान पर यहां पर n1 का मान रखो, n1 का मान रखो, यहां पर n1 का मान रखो, यहां पर n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1 प्लस n3 माइनस 1 प्लस डैश डैश कहां तक है? अब यहां पर आपको क्या नजर आ रहे हैं? इसमें सिर्फ दो टर्म है, एक तो n की है और एक क्या है? 1 की है। क्या? एक 1 की है। ये तो क्या बन जाएगी सर? n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस कहां तक है सर? n के तक है। इसका मान आप जानते हो, इसका मान आपको दिख रहा है n है, इसका मान आपको दिख रहा है n के। और देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस इसमें ये क्या है? के। ये कहां तक जा रही है? कोरे के तक जा रही है। तो कुल कोरे कितनी है? यहां पर के है। कुल कोरे यहां पर कितनी है? के है। तो ये मान किसके बराबर आएगा? के बराबर आएगा। और ये मान किसके बराबर आएगा? n के बराबर आएगा। ये आपकी क्या होगी? प्रमेय सिद्ध होगी। ये आपकी क्या हो गई? प्रमेय यहां पर सिद्ध हो गई। पुनः मैं बात करता हूं, हमारे पास क्या है? कोई जी एक ग्राफ है,
जो कैसा है, अचक्रीय ग्राफ है। कैसा है, अचक्रीय ग्राफ है। अचक्रीय होने का मतलब है इसमें चक्कर नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है, चक्कर नहीं बनता है। जैसे जैसे आप V1 से चलना प्रारंभ किया और V2 पर चले गए और V3 पर चले गए और V4 पर चले गए और पुनः आप V1 पर आ गया, ये तो क्या बन गया, चक्रीय ग्राफ। कैसा बन गया सर, चक्रीय ग्राफ बन गया। कैसा बन गया सर, चक्रीय ग्राफ बन गया। जैसे मैं चलूं V1 से V2 और V2 से V3 और V3 से चलूंगा V4, तो ये क्या नहीं बना सर, अचक्रीय ग्राफ बना। कैसा बना सर, ये अचक्रीय ग्राफ बना। तो आपको ये अचक्रीय का मतलब आपको पता होना चाहिए कि अचक्रीय का मतलब होता है जिसमें चक्कर नहीं बनता है ग्राफ में, जिसमें n शीर्ष सतह के समान घटक है। मतलब जो ग्राफ है वो के समान घटक से मिलकर बना हुआ है। जो ग्राफ है वो कितने घटक से मिलकर बना हुआ है, के घटक से मिलकर बना हुआ है। के घटक से मिलकर बना हुआ के घटक का हमारे पास तो जी है। हमारे पास क्या है, ये कोई ग्राफ जी है। ग्राफ क्या जी है और ये कैसा है, अचक्रीय ग्राफ है। कैसा है सर, अचक्रीय ग्राफ है। कैसा है सर, अचक्रीय ग्राफ है और अचक्रीय ग्राफ है और कितने घटक से मिलकर बना हुआ है, G1 G2 G3 कहां तक बना हुआ है सर, G के घटक तक मिलकर बना हुआ है ग्राफ। और ये ग्राफ है कैसा है, अचक्रीय ग्राफ है। तो ये सभी ग्राफ कैसे होंगे, अचक्रीय होंगे। कैसे होंगे सर, अचक्रीय ग्राफ होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये सभी मिलकर क्या बना रहे हैं, जी ग्राफ बना रहे हैं। ये सभी ग्राफ मिलकर क्या बना रहे, जी ग्राफ बना रहे। और जी ग्राफ को क्या दिखा रखा है, अचक्रीय दिखा रखा है। ये सभी अचक्रीय होंगे तब भी क्या होगा, ये जी अचक्रीय ग्राफ होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, अगर अचक्रीय ग्राफ है तो कैसा होगा, वृक्ष होगा। कैसा होगा, वृक्ष होगा। क्यों होगा, क्योंकि अचक्रीय का मतलब होता है जिसमें परिबंध नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है, परिबंध नहीं बने, समांतर कोरे नहीं हो और लूप ना हो, तो इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मानते हैं, माना यदि आयवीय घटक में कुल शीर्षों की संख्या, आयवीय घटक में कुल शीर्षों की आप संख्या लिख लेना, कुल शीर्षों की संख्या। तो आयविक का जो मान है वो कहां से लेके 1 से लेके 2 3 कहां तक जा रहा है, के तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, के तक जा रहा है। इसी प्रकार से मैंने लिखा N1 N2 N3 कहां तक जा रहा है सर, N के तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, N। और इसमें हमको क्या लिखना है, हमें कुल कोरों की संख्या चाहिए। क्या चाहिए, कुल कोरों की हमें संख्या चाहिए। जो कोर बराबर होती है N-1। यहां पर क्या रखना है, इस टर्म के लिए, इस N1 टर्म के लिए यहां पर N1 का मान रखना है और 1 है। ये तो क्या हो गई, फर्स्ट टर्म की बात होगी। इस टर्म के स्थान पर आपको, जैसे आपके पास क्या है, N-1 है। यहां पर N कितना है, N1 है। कितना है, N1 है, तो N1-1 रखेंगे। और यहां पर क्या N2 है, तो N2-1 रखेंगे। इसी प्रकार से क्या बनता है, N के बराबर ये बनेगी आपकी, ये टर्म आपके पास बन जाएगी। ये टर्म बन जाएगी। और मैंने यहां पर क्या कर लिया, N शीर्षों को अलग कर लिया और 1 1 कहां तक, के तक जा रहा है, इसको मैंने क्या कर लिया, अलग कर लिया। और ये सभी का योग कितना होता है, के होता है। और इन सभी ये क्या है, कोरे हैं, इन कोरों का योग कितना होता है, के होता है। ये आप जानते हो, ये प्रश्न में दी गई चीजें, ये सारी चीजें में क्या आपकी दी, ये क्या हो गए, इंपॉर्टेंट। ये पर भी चैप्टर नंबर आपका 4 चल रहा है, वृक्ष। और आपकी क्या चल रही है, परमेय चल रही है। ये बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा चैप्टर।